हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 आईएससी फिजिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2024 को डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, यानी कि सेक्शन बी से। सेक्शन ए हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? रोमन 1 ऑप्शन है आपके पास, रोमन 1 या रोमन 2। रोमन 1 पहला क्वेश्चन दिया है स्टेट गॉस थ्योरम। तो ये तो बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं मैं। The total flux linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। यही होता है, ठीक है, by the closed surface। अगर इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो फ्लक्स है आपका वो क्या होगा? Q net by epsilon naught। मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दिया है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो ये तो बड़ा इजी है। द एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चल ये था रोमन 1। रोमन 2 क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश if n identical capacitors each of capacitance C are connected in series में अगर कनेक्ट होगा तो हमें पता है 1 by C naught C bar is 1 by C plus 1 by C plus 1 by C dot it goes on n times, ठीक है। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करेगा तो C डैश क्या होगा? 1 by C डैश n by C होगा, मतलब C डैश क्या होगा? C by n। ये सनो बड़ा ही सिंपल था ये, ठीक है। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? अ हॉलो चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r कैरीज अ चार्ज q। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज Q। एक Q चार्ज है, इसको मूव करना है ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस से मूव करना है थ्रू अ डिस्टेंस d। तो भैया सिंपल सा बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप ले जा रहे हो एक चार्ज को, फ्रॉम फॉर डिस्टेंस d कवर कर रहा है फ्रॉम A टू B सपोज, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो जीरो होगा, बिकॉज पोटेंशियल ऑन दिस सर्फेस तो सेम ही होगा थ्रू आउट द सर्फेस। सो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन यू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ डिस्टेंस d, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। मतलब वर्क डन क्या होगा भाई? वर्क डन होता है डेल v इंटू क्यू, जीरो इंटू क्यू मतलब जीरो होगा, खत्म, ठीक है। चलो ये तो बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। What is meant by pair annihilation? चलिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। When an electron, ठीक है, E माइनस and a positron को हम लोग E प्लस, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी particle, okay, at low energies collide। अगर ये collide करेंगे they annihilate to produce two gamma photons each।
हाँ 2 गामा फोटॉन्स, इतना लिख दिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसे अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो देखिए प्लस एक पॉजिट्रॉन ले लो तो ये आपको 2 गामा फोटॉन्स देता है। ठीक है, चलो ये भी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एनी वन एग्जाम्पल वेयर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैटर। तो इसका तो पेयर एनालिसिस था, पेयर प्रोडक्शन कर लो। पेयर प्रोडक्शन, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां पे दे दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। फिगर 2 गिवन बिलो शोज अ पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट with the help of Kirchhoff's loop rule. Calculate the current flowing through the 4 ohm resistance. सबसे पहली बात तो लूप रूल हमारा क्या है यहां पे, यही है भैया कि द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारा लूप है ए बी सी ए, ये सुनो ए बी पोर्शन में देखो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा भाई, ड्रॉप है तो माइनस से करेंगे, 3 इंटू 2 दैट्स 6। अच्छा बीसी के पास भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वहां भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा मेरा 6 इंटू 1 दैट इज -6। ठीक है, अच्छा तीसरा सी ए ले लो आप, तो वहां पे पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ करंट देख सकते हो आप, यहां पे ये डायरेक्शन था। ठीक है, तो वहां पे होगा, मान लो करंट है आई, तो 4, मान लो करंट है आई तो 4 इंटू आई है कि नहीं। अब -6 प्लस 4i इज इक्वल टू 0, यानी i इक्वल्स टू 12/6 मतलब 3 एम्पियर। ये सुनो, चल ये तो आपका हो गया। Am I clear? ये बड़ा इजी था, 3 एम्पियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप, जस्ट पार्ट 2 क्या बोला है उसका, और था, आप या तो पार्ट 1 कर सकते थे या तो पार्ट 2 कर सकते थे। इन एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इट्स ईएमएफ इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 110 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियल वायर। मतलब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं पता है मुझे, L1 क्या दिया है 110 सेंटीमीटर। द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 100 सेंटीमीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ द शंट क्या दिया हुआ है हमें 10 ओम, वहां पे लेंथ क्या है मेरा 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो बड़ा इजी सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा कैपिटल R L1 माइनस L2 बाई L2, यूज कर लो। दिस इज 110 माइनस 100 बाई 100, दैट इज हाउ मच 10 इंटू 10 बाई 100, दैट इज 1 ओम। दैट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ये आपको क्लास 10 की याद दिला देगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस इतना लिखने से ही काम चल जाएगा आपका। क्लियर है। वॉट इज अ थिन प्रिज्म। जब एंगल ऑफ द प्रिज्म ए इज वेरी लेस, जब एंगल बहुत कम होता है 5 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है 6 डिग्री, तो उसे हम वेरी थिन प्रिज्म कहते हैं। जब एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम हो, आपका स्मॉल रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है। मतलब जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं ना, जो रिफ्रैक्टिंग, ये है मान लो ABC, ये आपको थिन नहीं लग रहा है, ये जो एंगल है बहुत कम होगा, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये दोनों AB और AC वो बहुत क्लोज होगी। रिफ्रैक्टिंग सरफेस वेरी क्लोज और वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है। और इसमें थिन प्रिज्म में जो डेविएशन होता है वो होता है μ-1 × A। Am I clear? चलो ये तो गया नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। तो कुकिंग बड़ा ही सिंपल है कि नहीं, बहुत सारे यूज है, कोई भी कर लेना आप एप्लीकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज और वेव्स इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरे तो है भाई, यूवी भी है, गामा भी है, हाँ मैटर वेव्स, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। ओके चलिए ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, व्हाट इज मोशनल EMF। तो एकदम सिंपल वर्ड में क्या है, EMF जो हमको क्वेश्चन देखिए कि समझ में आ रहा है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन, ठीक है। अब बट ऐसे मत लिख के आ जाना, मैं बता रहा हूं क्या लिखना है आपको। क्या लिखोगे आप, द EMF induced in a conducting rod when it moves in a region of a magnetic field, ठीक है। द EMF induced in a conducting rod when it moves in a region of magnetic field, यही है मेरा मोशनल EMF। चलिए नंबर 2 देखते हैं, a 220 volt AC voltage is to be converted to 33,000 volt AC voltage, what type of transformer will you use। जाहिर सी बात है ये भी क्लास 10 का हमारा स्टेप अप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्टेप अप। चलिए ये था सेक्शन बी, बड़ा इजी था सेक्शन बी। मेरा मानना है कि आराम से आपके नंबर उठेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।